एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डे टू टैरो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरे चैनल पे, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर ऑल द लव गाइस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस क्या है उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो याद रखें कि आप शायद अभी जो है आपका लाइफ पर्पस, आप जो कर रहे हो करियर में, शायद वो आपका लाइफ पर्पस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है। शायद इसमें आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, शायद इंस्पिरेशन मिल जाए, शायद मोटिवेशन मिल जाए, या फिर आप करना चाहते हो तो आप कन्फ्यूजन में हो, शायद इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो एनीवेज बहुत जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। पर आई होप रियली कि आपको इसमें से कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ इंस्पिरेशन और कुछ गाइडेंस भी मिले, ठीक है। और मेरी माइक्रोफोन में प्रॉब्लम था, लास्ट वीडियो में क्लैरिटी नहीं थी वॉइस की, बट आई होप मैंने चेक किया इस माइक्रोफोन से, तो आई होप अभी आज का वीडियो में क्लैरिटी होगी वॉइस में। अगर आपको लग रहा है लो है तो हेडफोन्स पहन लीजिए, बट आई चेक प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फ़ोन में बहुत अच्छा साउंड आ रहा है अभी। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो मैं ग्रुप्स दिखा दूँ। मैंने आज 7 पाइल्स लिए हैं, 7 ग्रुप्स लिए हैं। तो 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत मिस्टिकल नंबर है और लकी नंबर है। तो आई डोंट नो, आई फेल लाइक कॉल टू डू 7 पाइल्स टुडे। और वैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट है। तो लेट्स चेक, ओके। तो आप देखिए आप किस क्रिस्टल या फिर किस नंबर पे जा सकते हैं, क्रिस्टल पे जा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ कार्ड्स देखिए और उसके हिसाब से आप अपने लिए एक पाइल चुनिए, ओके। और याद रखिए, अगर आपको और टाइम चाहिए तो प्लीज़ पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए। तो मैं अभी आपको एक एक क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे है ग्रुप 1 का क्रिस्टल, ये जो है रेड वाला, ये है ग्रुप 1 के लिए, ठीक है। रेड वाला, ब्लू कलर वाला है ग्रुप 2 के लिए। आप कलर पे जा सकते हो। और यहाँ पे है ग्रुप 3 ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन कलर, ओके। यहाँ पे है ग्रुप 4 लैपिस लाजुली, यानी कि आई फील लाइक इंडिगो, ये बहुत ही अच्छा होता है थर्ड आई के लिए। तो या इट्स फॉर ग्रुप 4। और हमारा ओ माय गॉड, ओके, ये है ग्रुप 5 रोज कोट्स, रोज कलर, पिंकिश कलर, लाइट बेबी पिंक, राइट। एनीवेज आई डोंट नो, ओके। सो यहाँ पे है मेरा फेवरेट क्रिस्टल एमेथिस्ट, दैट इज ऑल्सो फॉर लाइक हमारे साइकिक एबिलिटीज़, हमारे थर्ड आई के लिए बहुत अच्छा है, 6th ग्रुप। और यह है सेलेनाइट फॉर प्रोटेक्शन, ओके। वाइट कलर, पीस का कलर, ओके। सो या क्लोज योर आइज, मेडिटेट, अपने आप से पूछिए आपके लिए क्या लाइफ पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। और इसमें से और जो पाइल, जो क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा खींच रहा है, उसमें शायद आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हो। और याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ओके। तो ग्रुप 1 आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है देखते हैं हम। तो या लेट्स स्टार्ट। तो चलो हम पहले ये कार्ड से देख लेते हैं, लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से ही देख लेते हैं। आपको जो पहले मिला है ऑथर और काउंसलिंग मिला है, ओके। तो शायद आप एक बुक लिखना चाहते हैं, शायद आपका लाइफ पर्पस है, आप कुछ लिखना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो। शायद ब्लॉग्स भी हो सकता है जहाँ पे आप अपना थॉट्स लिखते हो, शायद स्टोरीज़ लिखते हो। आप लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए इंस्पिरेशन स्टोरीज़ लिखते हो, मुझे लग रहा है मोटिवेशन वाला स्टोरीज़ जो होता है, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग भी है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ऐसे टाइप के पर्सन हो जो लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है। आप लोगों को आपका लाइफ पर्पस ये भी हो सकता है कि आपको दूसरे लोग जब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में गुजरते हैं तो आप लोग उनको मोटिवेट करते हो और उनके बेटर टाइम्स में लेके आते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को, जब वो लोग एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं उनके लाइफ में, तब आप उनको डिसीजन लेने में मदद करते हो। तो आई फील दैट ऑल कि आप लोगों का लाइफ पर्पस ये हो सकता है। और या आप शायद पता नहीं, यहाँ पे किड्स के लिए बुक लिखना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। किड्स को इंस्पायर करना चाहते हो, ऐसा भी हो लग रहा है मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हो लोगों के वर्स्ट टाइम से उनको उनके अच्छे टाइम
पे लेके जाने के लिए आप बिलीव करते हो। तो थेरेपी हो सकता है, लोगों आप लोग थेरेपिस्ट बनना चाहते हो या फिर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, ऐसा हो सकता है, उस पार्ट पे हो सकता है। या फिर आप मोटिवेशन देना चाहते हो दूसरे लोगों को, अपने राइटिंग्स थ्रू बुक्स लिखना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। आप बहुत क्रिएटिव हो, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, शायद फिक्शन भी हो सकता है, लेकिन ऐसी स्टोरीज़ होंगी जहाँ पे दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, दूसरे लोगों की लाइफ अच्छे बनाने में, वो हो सकता है आपका लाइफ पर्पस। या ऑथर हो सकता है, लिखना हो सकता है, बुक लिखना चाहते हो आप लोग, शायद उसमें भी हो सकता है। या फिर आप कोई एडिटर हो या फिर आर्टिकल्स लिखते हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो उस फील्ड में भी हो सकता है। जर्नलिज्म भी मुझे पता नहीं लग रहा है, शायद आपको उसमें भी पसंद, वो भी हो सकता है आप लोगों का लाइफ पर्पस, समथिंग लिखना वाला। और यहाँ पे देखिए फिर से काली माँ आई है, फेसिंग फेयर्स। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग दूसरे लोगों का, जब वो लोग बहुत जैसे काउंसलिंग में क्या होता है, उनके फियर से लड़के उनको वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देते हो लाइफ का। तो मुझे लगता है कि वही है आपका लाइफ पर्पस। आप दूसरे लोगों को उनके नेगेटिव ट्रेट से निकाल के उनके पॉजिटिव उनको उनकी लाइफ चेंज करते हो, पॉजिटिव थिंग्स के बारे में बताते हो, उनको पॉजिटिविटी के बारे में बताते हो, उनको गाइड करते हो और उनको फियरलेस बनाते हो। जब उनके फियरफुल नेचर से उनको फियरलेस बना देते हो, वैसा टाइप का एक ट्रांजिशन है, क्योंकि आप ही बहुत फियरलेस पर्सन हो, आप दूसरे लोगों की बहुत अच्छे से मदद उसमें करते हो। और यहाँ पे आया है पावर, आप में वो पावर है और मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है और आप कभी भी हार मानने वाले में से नहीं हो। तो आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप वैसे हो बियर के जैसे, आप में वो थिक स्किन है, आप हर चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। तो आप भी वही जो आपकी क्वालिटी है ना, वो आप दूसरे लोगों को देते हो, आप उनको भी वो थिकनेस देते हो, जहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद करोगे उनको सक्सीड होने में, राइट। और मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है आपका, आप शायद अभी भी करते हो, आप शायद अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन दे देते हो इजीली, ऐसे टाइप के पीपल हो, आप बहुत ही थिक स्किन पीपल हो। या फिर अगर आप अभी नहीं हो तो आई थिंक इन द फ्यूचर आप में ये क्वालिटी तो कुछ भी होनी चाहिए। आप दूसरे लोगों को उनके डिसीजन लेने में आप बहुत मदद करते हो, आप स्पिरिचुअल भी हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे काली माँ आई है, तो आई फील लाइक दैट। सो यू आर मेंट टू हेल्प अदर पीपल टू ग्रो, अचीव समथिंग जो उनके लाइफ में वो अचीव करना चाहते हो, उसमें आप लोग उनकी मदद करोगे। और आप डेप्थ में जा सकते हो, दूसरे लोगों के दूसरे लोगों को पढ़ सकते हो, वैसा लगता है मुझे। उनका कैरेक्टर देख के आपको पता चल जाता है कि उनकी लाइफ में क्या क्या किस पार्ट में उनको ग्रोथ की ज़रूरत है, सेल्फ ग्रोथ में आप उन्हें हेल्प करोगे, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे टैरो से क्या आया है, देखिए यहाँ पे आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, 2 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जब पर्सन इनडिसिशन में होता है, जब उनको पता नहीं होता है कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, उनको क्या करना है, उनमें उनके लाइफ में से पता नहीं, वो लोग स्टक फील करते हैं, उस टाइम में आप उनकी लाइफ में उनको इंडिपेंडेंस दे सकते हो। फ्रॉम 2 ऑफ सॉर्ड्स टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो इंडिपेंडेंट नेचर वाली वुमेन बना सकते हो। तो उनके इनडिसिशन से आप उनको हटा के, उनके फियरफुल नेचर से उनको हटा के फियरलेस बना सकते हो, इंडिपेंडेंस दे सकते हो दूसरे लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि आपका लाइफ पर्पस है दूसरे लोगों की मदद करना, उनके वर्स्ट में से उनको निकाल के उनको उनका बेस्ट वर्जन बनाना, उनको काउंसलिंग करना या फिर लिखना, आर्टिकल्स लिखना, ये भी हो सकता है। और इंस्पायर करना दूसरे लोगों को, शायद आप एक आर्टिकल के पन्ने में से आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन काउंसलिंग दिख रही है, आपके सराउंडिंग्स में शायद आपने ये किया भी होगा, आपने दूसरे लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस भी दिया होगा, ओके, और वो सक्सीड भी हुए होंगे अपनी लाइफ में, आई फील लाइक दैट। सो यस आई सी काउंसलिंग एंड लिखना, आप बहुत क्रिएटिव राइटिंग लिखते हो। शायद आप ये भी हो सकता है कि पता नहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऑटोमेटिक राइटिंग करते हो थोड़े लोग, उसमें से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, आपके अंदर एक बुक है, खोलिए और लिखिए। डोंट बी फियरफुल, अगर आप फियरफुल है तो याद रखिए आप फियरलेस हो, यू आर बॉर्न टू बी फियरलेस, ओके। काली माँ आपके साथ हैं। सो दैट्स फॉर ग्रुप 1, ओके। आई होप यू लाइक्ड इट। सो आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। ये ग्रुप 2 चुना, यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल्स आप लोगों के लिए क्या है आपका लाइफ पर्पस, देखते हैं। जो पहला आया है ऑप्शंस आया है, यानी कि कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू। तो यानी कि आपके लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज़ आएंगी और शायद वो हो सकता है आपका लाइफ पर्पस, यानी कि आप डिफरेंट कुछ भी कर सकते हो, आपको जो पसंद है, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो आपका दिल कहता है, और आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, शायद आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो
आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो लीजिए, उसमें आगे बढ़िए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, मुझे लग रहा है वो आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा कार्ड आया है ट्रैवल का, यानी कि आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्रैवल हो सकता है आपका एक पॉसिबिलिटी, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, जहाँ पे आप डिफरेंट प्लेसेस में जाओगे, व्लॉगिंग करोगे। ट्रैवल व्लॉगिंग हो सकती है, जहाँ पे जो आपका लाइफ पर्पस है, शायद आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और आप ट्रैवलिंग में एक इनकम बनाना चाहते हो, तो शायद ये आप लोगों की रीडिंग हो सकती है उन लोगों के लिए। तो या आई फील लाइक कि शायद आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में लिखोगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। आपको एडवेंचर बहुत पसंद है, ऐसा हो सकता है। और या तो ट्रैवलिंग आपकी लाइफ पर्पस हो सकती है, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। शायद आप बिज़नेस के लिए ट्रैवल करो, शायद आप बिज़नेस यानी कि आपका बिज़नेस हो, उसके लिए आप ट्रैवल करो। कुछ भी, ट्रैवल एक मेजर पार्ट हो सकता है शायद आपके लिए। आपको आपको ऑल द प्लेसेस देखना पसंद हो, और शायद आपका इनकम वैसे बने। और यहाँ पे देखिए डिवाइल होली एमेथिस्ट आया है, यानी कि मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो यानी कि आपको क्या करना है राइट नाउ आपकी लाइफ में, यू नीड टू डिज़ायर। आपका जो डिज़ायर है उसके लिए वर्क करना है, उस पर फोकस करना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपका फोकस ट्रैवल है तो ट्रैवल में फोकस कीजिए, उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका फोकस, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स बन सकते हो, मुझे लग रहा है। तो आई फील लाइक कि अगर आप इस पे फोकस करोगे कि आपको ट्रैवलिंग ही करना है, तो देन यू विल बी एबल टू अचीव देयर। बिकॉज एल्केमिस्ट बोलने से एल्केमी होता है कि यू नो आई थिंक दे मेटल को वो गोल्ड बना देते हैं, तो वो एक एल्केमिस्ट है ना। तो आप भी अपने लाइफ में जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो येस, जस्ट फोकस, आपका जो भी ऑप्शंस है उस पर फोकस कीजिए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। सो दैट इज़ वॉट इज़ योर लाइफ पर्पस, टू हैव सक्सेस इन वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, जो भी आपको चाहिए, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जस्ट गो फॉर इट। और उसमें एक अपॉर्चुनिटी है ट्रैवल, यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया आ रहा है। यस, अगेन एडवेंचर यहाँ पे आया है, तो देखिए ओक्राविल एडवेंचर, यानी कि यहाँ पे भी ट्रैवल बहुत बहुत स्ट्रांगली है, मुझे लग रहा है, क्योंकि एडवेंचर करना आपको पसंद है, राइट। तो यानी कि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, कुछ यूनिक करना चाहते हो आपकी लाइफ में, एडवेंचरस होगा, तो उसके लिए आप कुछ, यस, यू वांट टू डू समथिंग यूनिक। लोगों से हट के 9 to 5 जॉब सब आपको पसंद नहीं है, आपको कुछ फ्रीडम वाला जॉब होता है ना, जहाँ पे एडवेंचर हो, स्काई डाइविंग, वैसे टाइप की चीज़ें आपको पसंद है, पता नहीं, मुझे वो लग रहा है। और उसके साथ ही साथ आप अपने फैमिली लाइफ में भी, यहाँ पे देखिए, सिंग योर वाइल्ड सॉन्ग, मैनिफेस्ट योर ट्रैवल ड्रीम्स। तो यस, ये ग्रुप वालों को ट्रैवल बहुत पसंद है, दैट्स फॉर श्योर, राइट। 2 बार आया है ट्रैवल, तो आई फील लाइक यू मेंट टू ट्रैवल। ट्रैवल में आप कुछ करना चाहते हो, ट्रैवल का ट्रैवल का क्रेज़ हो सकता है, यू वांट टू सी हु द वर्ल्ड, मे बी दैट इज़ योर लाइफ पर्पस, राइट। तो तो वो हो सकता है, बस उसमें इंटेंशन दीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। बस यू हैव टू फोकस योर इंटेंशन ऑन दैट। बट या, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने ट्रैवल ड्रीम्स। सो बी पॉजिटिव अबाउट इट, ओके। और या बी ब्रेव, यू आर मोर पावरफुल देन यू नो। वाओ, आप बहुत पावरफुल पीपल हो, ठीक है। जो भी है आपके पास ऑप्शन अभी राइट नाउ, उस पर जाइए, जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। आपने अपने दिल की आवाज़ सुनी, उसमें आपको बैलेंस मिलेगा, आई फील लाइक दैट। ओके, और क्या है यहाँ पे देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की, जहाँ पे आपके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है राइट नाउ, जहाँ पे आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपको ट्रैवल भी पसंद हो सकता है। तो शायद आपके मन के अंदर जा रहा है कि आपको फाइनली क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप स्टेबल होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, और मुझे लगता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको ये मैनिफेस्ट करना है, तो आपका अभी जॉब है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उसी में अटके पड़े हो बिकॉज ऑफ द फिनेंशियल नीड्स, तो यू नीड टू टेक दैट स्टेप, तभी आपका ये लाइफ पर्पस फुलफिल हो सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक ट्रैवल ड्रीम है, तो अगर उस पर आप फोकस करोगे, उस पर आप डिज़ायर करोगे, उसके तरफ जाओगे, तो आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगा, उसमें अबंडेंस भी मिलेगा। लेकिन या ट्रैवल आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है, शायद आप ये वर्क के साथ ही ट्रैवल करें, ऐसा भी हो सकता है। तो मैनिफेस्ट योर ट्रैवल, सो ट्रैवल इज स्ट्रॉन्ग हियर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर ग्रुप 4, बाय बाय, सॉरी ग्रुप 2 ग्रुप 4, ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 3 ग्रीन एवेंचुरिन, जिन्होंने भी चुना, आपके लिए आया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन आया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नेचर से कनेक्ट करते हैं, ये 5 लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं। आप ऐसे लोग होंगे जो नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे उसके एक्टिविस्ट बन सकते हैं, जहाँ पे आप एक अर्थ एंजल हो, जहाँ पे आप लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उनको नर्चर करना चाहते हो। आप
उसके लिए वर्क करना चाहते हो, शायद आपका लाइफ पर्पस उसके लिए है, जहाँ पे आप शायद नेचर गार्डनिंग दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पे आप गार्डनिंग पसंद हो, या फिर बॉटनी, ऐसे ऐसे होता है ना जहाँ पे आप लोग, आपका लाइफ पर्पस होता है प्लांट्स का, प्लांट्स के plants related something, I'm feeling like that kind of, उसमें शायद आप वर्क कर सकते हो, उस एरिया में वर्क कर सकते हो, या फिर एक्टिविस्ट भी बन सकते हो जहाँ पे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, राइट उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हो, वो हो सकता है आपका लाइफ पर्पस। और थोड़े लोगों के लिए न्यूट्रिशन हो सकता है, शायद आप दूसरे लोगों को उनका डाइट का, हेल्थी हैबिट्स के बारे में आप बताओगे, ग्रीन यानी कि वीगन बनने के बारे में बोलोगे लोगों को, कैसे हम वैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट्स होता है ना, उसके बारे में आप बताओगे लोगों को। शायद आप खुद एक वीगन हो, वेजिटेरियन हो सकते हो, जहाँ पे आप एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सो दैट ऑल्सो इज़ कमिंग। या फिर शायद आपका न्यूट्रिशन ही है, आप न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे हो, जहाँ पे आप फूड का कैलोरीज़, लोगों का डाइट, उनकी हेल्थी हैबिट्स, उनको उसके बारे में आप गाइड करते हो, ये भी हो सकता है आपका लाइफ पर्पस, जहाँ पे आप फूड बहुत बेसिक हो सकते हैं, या फिर आप शेफ़ भी हो सकते हो, जहाँ पे आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद है, उनको हील करना बहुत पसंद है, ये भी हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पे लग रहा है आप ऐसे पीपल हो जो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सोचता है, तो आप लोग प्लास्टिक वैसी सारी चीज़ों से दूर रहोगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहोगे, ऐसे टाइप की एक एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो येस, आप वैसे प्रोटेक्ट भी करोगे। आप जो खाना बनाते हो वो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली खाना, जहाँ पे आप ब्यूटिन जो बर्तन भी होगा आप शायद वो ऐसे यूज़ करने वाले टाइप हो सकते हो, आप नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ये होगा आपका लाइफ पर्पस। और यहाँ पे ब्रिजिड आया है इनर स्ट्रेंथ, आप बहुत ही करेजियस पीपल हो एंड यू आर मेंट टू शाइन। तो आपके लाइफ में जो भी ये पाथ बहुत इजी नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली, लेकिन आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ होगा कि आपको ये करना है, आप उसकी तरफ जाने वाले हो। तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन दिखाई देगा, वो फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत पैशनेट हो, अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए आप इतने पैशनेट हो कि आप आप हर चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। तो या यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द नेचर, दैट्स द थिंग इज़ कमिंग हियर। और उसके लिए आप कितना भी वर्क करो ना, आप बहुत वर्क करोगे, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थकते नहीं हो, ऐसे टाइप के पीपल है, क्योंकि ये आपके अंदर की आवाज़ है, आप कुछ भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, ऐसे टाइप की एक फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। देखिए लून इंट्यूटिव आ रहा है, तो या और मुझे लगता है कि आप नेचर से कनेक्ट करते हो, नेचर आपको आंसर्स देते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव पीपल हो, राइट। तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है, मुझे लगता है आपको कभी कभी लगता होगा कि हाँ आप शायद आप बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ सेल्फ हो सकते हो, जहाँ अपने में खोए रहने वाले टाइप्स बोलते हैं ना, वैसे टाइप के पीपल, जहाँ पे नेचर में जाते ही आप लोग बहुत सुकून फील करते हो, आपको नेचर उतना पसंद है और नेचर में आपको गाइडेंस मिलता है, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो आप उस इंट्यूशन पे जाके आप दूसरे लोगों की मदद करोगे, उनके ईटिंग हैबिट्स में, उनको हेल्थी बनाने के बारे में, अपने एनवायरनमेंट को हेल्थी बनाओगे, और उसके लिए आप वर्क करने वाले हो, आपके अंदर वो पैशन है, बहुत एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये आपकी हॉबी हो सकती है जो अभी करियर में बढ़ने वाला है। और सन मे बी आप शायद जो NGOs होते हैं वो खोलना चाहते हो आपके लाइफ में, दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हो, नेचर के लिए बोलना चाहते हो, तो यस ये आपकी हॉबी है, और मुझे लग रहा है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वर्किंग की एनर्जी, और वहाँ पर आप बहुत खुश रहने वाले हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप वो सन है ना आप पे शाइन भी करेगा, तो ये जो लाइफ पर्पस है आपको सक्सेस भी देगा, मुझे लग रहा है। यू आर मेंट टू शाइन, वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, जो नेचर से कनेक्शन है, आप बहुत हैप्पी होते हो जब आप नेचर से कनेक्ट करते हो, सो यू विल बी वर्किंग फॉर दैट। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े लोग अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका लाइफ पर्पस, आपके अंदर ये कॉलिंग है, जहाँ पे आपको नेचर से कनेक्ट करने के बारे में हमेशा वो कॉलिंग आती है। तो या समथिंग रिलेटेड टू नेचर, न्यूट्रिशन, सो मे बी दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर ग्रुप 3, आई विल सी यू सून, बाय बाय। कि ग्रुप 4 आप लोगों ने लैपिस लुज़ूली चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। यहाँ पे जो आया है पहला कार्ड आपके लाइफ पर्पस के लिए, वो है बिल्डर। तो यानी कि शायद योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू डीप सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप शायद ऐसे पर्सन हो जो बिल्डिंग्स में सब आपको इंटरेस्ट है, शायद आर्किटेक्चर वगैरह, शायद वो हो सकता है आपका लाइफ पर्पस, जहाँ पे आप स्क्रैच से थिंग्स बनाओगे, वो एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है कि आप
चिल्ड्रन की मदद करना चाहते हो, आप चिल्ड्रंस की लाइफ बिल्ड करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों की लाइफ बिल्ड करोगे, दूसरे लोगों को ग्रो होने में हेल्प करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ भी बिल्ड करोगे। तो लाइफ पर्पस में हीलिंग एनर्जीज़ हैं आपके अंदर। आप दूसरे लोगों को, आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शायद बहुत पसंद है थोड़े लोगों को, और थोड़े लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग सब आ रही है मुझे। शायद आप वैसे बिल्डिंग करते हो, या फिर बॉडी बिल्डर्स भी हो सकते हो लेकिन पता नहीं, आई फील कि आप लोग दूसरे लोगों की लाइफ बिल्ड करते हो। और यहाँ पे देखिए ये आया है सराबिस बी, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। तो यानी कि आपके अंदर वो लाइट है और आप दूसरे लोगों को वो लाइट दिखाओगे, आप बच्चों को वो लाइट दिखाओगे, बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कराओगे, बच्चों के साथ काम करोगे। आप टीचर हो सकते हो, बच्चों के साथ काम करने वाले, या फिर आप या वो आ रहा है यहाँ पे डार्कनेस टू लाइट। तो मुझे लग रहा है दूसरे लोगों की लाइफ बिल्ड करोगे आप लोग। दूसरे लोग जब अपने बच्चों की लाइफ बिल्ड करोगे, बच्चों लोगों को एक अच्छा फ्यूचर दोगे, वो आ रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। शायद आपका लाइफ पर्पस वो है, डार्कनेस से जब लोग अपने लो फेस में होते हैं उससे आप राइज अबव करोगे, लाइट की तरफ जाओगे। शायद आप भी शायद अभी अपने लो फेस में हो, लेकिन आप रीजनरेट हो रहे हो, आप अपना लाइफ पर्पस चूज़ करोगे, वाइसली चूज़ करोगे। आप भी शायद चिल्ड्रन के साथ वर्क करोगे। आई फील लाइक दैट यू आर ऑल्सो मूविंग इन टू लाइट। आप कभी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं ना, जहाँ पे आप बहुत डार्क फेस में थे, अभी आप लाइट की तरफ जा रहे हो अपने लाइफ में। तो या आपका लाइफ पर्पस है कि आप लाइट की तरफ जाओगे, आप हमेशा शाइन ब्राइट करोगे, या आप चिल्ड्रन को भी वो लाइट दोगे। आप चिल्ड्रन के साथ बहुत कनेक्ट करते हो। चिल्ड्रन में आपका लाइफ पर्पस हो सकता है टीचिंग वगैरह, कुछ भी। डिसेबल चिल्ड्रन को आप मदद करोगे, उनकी लाइफ बनाओगे, उनको गाइडेंस दोगे, राइट। या यस यहाँ पे देखिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ आए हैं। तो आपके लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आपको मदद करने के। मैजिकल क्रिएटर है ना, क्रिएचर है ये यूनिकॉर्न। तो यस आप भी बहुत मैजिकल हो। आप भी यहाँ पे देखिए, लिसन टू द स्पिरिट्स ऑफ लाइट, अबंडन द डार्कनेस, गो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड बिकम द लेजेंडरी। तो यू आर मेंट टू शाइन। आप दूसरे लोगों की मदद करोगे, दूसरे लोगों को वो शाइन दिखाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो शाइननेस है। सो मुझे लगता है कि आपका थर्ड आई भी वोक है शायद आप वो सब देख सकते हो जो दूसरे लोग देख नहीं सकते। आपको पता है, आपको ट्रू सेल्फ पता है लोगों का, आप उसमें से भी वर्क कर रहे हो मुझे लग रहा है, क्योंकि लैपिस लुज़ूली भी वही है थर्ड आई का इंडिगो कलर। मुझे लगता है कि आप उससे भी कनेक्ट करते हो, आप स्पिरिट से कनेक्ट करते हो। तो यह आपको पता है, आपको स्पिरिट वो गाइडेंस दे रहा है, आप दूसरे लोगों को वो दोगे। जो गाइडेंस आपको मिल रहा है आप वो दूसरे लोगों को शेयर करोगे, वो बच्चों को शेयर करोगे। तो यस आप बच्चों को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर दोगे। शायद आपका लाइफ पर्पस वो है, राइट, टू टीच पीपल, टू हैव फॉलोवर्स। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी गाइडेंस के साथ आपको फॉलो करेंगे, और आप भी अपने डार्क पीरियड से लाइट की तरफ जा रहे हो। तो आप भी रीजनरेट हो, आप भी एक नए इंसान बन रहे हो उसके साथ साथ। और क्या है देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सिचुएशंस। और फिर आया है 9 ऑफ कप्स, और आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड भी मिल गया, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दैट। तो यानी कि आपको बहुत अबंडेंस भी मिलेगा आपके लाइफ में। इस लाइफ पर्पस में आप दूसरे लोगों की मदद करोगे, उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में भी ग्रो होंगे, आपको भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। आप शायद डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। शायद आप पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोगों को आप किसी कंपनी के CEO भी हो सकते हैं। शायद आप एक बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो जो बच्चों को हेल्प करता है। शायद आप स्कूल बिल्ड करो, कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप कुछ यूनिक करना चाहते हो। आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे इस लाइफ पर्पस में। ये जो लाइफ पर्पस है ना, वो आपको बहुत खुश रखेगा, आपको बहुत अबंडेंट रखेगा, आप बहुत सेटिस्फाइड होगे जो जिसमें भी आप कर रहे हो। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कैसल है, यहाँ पे भी एक कैसल है। तो यानी कि यू मेंट टू शाइन, आपका लाइफ पर्पस है कि आप एंजॉय करें अपने लाइफ को, अपने दूसरे लोगों को भी उनको वो एक क्या बोलते हैं, एक लाइट दिखाएं उनकी लाइफ में, बच्चों के लिए वर्क करें, समथिंग लाइक दैट। यानी कि शायद बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हाई पोजीशन में भी हो सकते हैं मुझे लग रहा है, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के लिए वर्क करोगे। कोई कंपनी के CEO हो सकते हो शायद, यानी कि कोई स्कूल के प्रिंसिपल, पता नहीं, ऐसे एक हायर पोजीशन भी दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो, बट या दैट इज़ व्हाट शोइंग। और आपको फिनेंशियली आप बहुत अच्छा करोगे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आए। सो जिसके लिए भी आप जा रहे हो ना, जो भी आपके ड्रीम्स हैं,
राइट नाउ आई फील लाइक आप सब कुछ छोड़ के वो जाने वाले हो, और वो जहाँ पे भी आप जाओगे वो डार्क पीरियड से आप लाइट की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत सक्सेस मिलेगा. ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 4. बाय बाय, टेक केयर, सी यू. 5 आपने ड्रॉ स्कॉच चुना, प्यार प्यार वाला क्रिस्टल आई फील. ओके, तो आपका लाइफ पर्पस क्या है? म्यूज़िक. वाओ, म्यूज़िक. तो आप शायद आपका लाइफ पर्पस म्यूज़िक हो सकता है, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है. आप म्यूज़िक म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, या फिर आपको इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो, या फिर आप गाना गाते हो, वो शायद आपका लाइफ पर्पस हो सकता है. आप शायद अच्छा गाते हो, या फिर म्यूज़िक आपके लाइफ पर्पस में एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, क्योंकि आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है. शायद म्यूज़िक रिलेटेड आप कुछ करोगे, सो समथिंग लाइक दैट. और यहाँ पे देखिए सपोर्ट आया है, तो याद रखिए कि जो भी आप करोगे म्यूज़िक थ्रू, जो भी आप करना चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस आपको सपोर्ट करता है. आपके एंजल्स आपको इस चीज़ में बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाले. तो याद रखिए, यू आर गाइडेड, यू आर सपोर्टेड. तो शायद पहले आपको लगेगा कि आपको वो आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि शायद इसमें जाने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ पर्पस आपको सपोर्ट करते हैं, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं. तो शायद आप स्पिरिचुअल सॉन्ग्स गाओगे, शायद आप दूसरे लोगों को हील करोगे अपने गानों से, ऐसा भी हो सकता है. शायद म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, एनीथिंग समथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक हो सकता है. शायद आपको गाना गाना बहुत पसंद है, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ योर लाइफ पर्पस हियर, एंड रिमेंबर यू आर सपोर्टेड. ओके, और यहाँ पे देखिए हायर लर्निंग आई है, तो बहुत सारे लोगों को लर्न करना पड़ेगा, शायद प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने स्किल्स को और अच्छे तरह से. और यहाँ पे हायर लर्निंग हो सकती है, शायद आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में और पढ़ना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है. स्पिरिचुअल लर्निंग दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत हाई पोजीशन में होंगे, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को टीचर मेंटर होंगे, टीचिंग करोगे, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे टीचर्स होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दोगे. तो यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस. तो यस, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लर्न करोगे अपने लाइफ में. आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक हायर पोजीशन में होंगे, जहाँ पे आपके अंदर वो बहुत विजडम होगा. तो लाइफ पर्पस है कि आप हर चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आएंगे आपके लाइफ में, जहाँ पे आपको बहुत वाइज बनाएंगे आपको. तो पढ़ना एक हो सकता है, आप रिसर्च कर सकते हो, PhD कर सकते हो, ऐसा कुछ हायर लर्निंग भी हो सकता है आपका लाइफ पर्पस. ठीक है, या लाइफ पर्पस हायर लर्निंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. बस आपको यही याद रखना है कि आपको फोकस रखना है, आपको आपके इंटेंशन में आपको फोकस करना है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है. तो अगर आपको इसमें सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू बी फोकस. अगर आपका गाना है तो आपको उसमें फोकस करना चाहिए, उसमें गाना गाना चाहिए, उसके लिए वर्क करना चाहिए, राइट. तो यस, रिमेंबर, जब आप वर्क करोगे तब आपके एंजल्स आपको कम्प्लीटली इसमें सपोर्ट कर रहे हैं. तो आई फील यू आर मैनिफेस्टर्स ऑल्सो. आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप वर्क करते हो, शायद आप बहुत अच्छे से उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है. मुझे लग रहा है आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, क्योंकि डायना आया है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है. और यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस, आप दूसरे लोगों को हैप्पी करोगे अपने गानों से, आप खुद हैप्पी होने वाले हो. तो याद रखिए कि लाइफ में जब हमें चैलेंजेस आते हैं तो याद रखिए कि हैप्पीनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप दूसरे लोगों को अपने गानों से हैप्पी करोगे, और आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हैप्पी रहो. तो इट्स लाइफ पर्पस में आपका एक मेन थिंग है कि हैप्पी रहने के लिए बोल रहे हैं. तो जॉयफुल लिविंग, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे. तो योर गुड डेस्टिनी ऑफ लव इज़ श्योर. यहाँ लव, मैंने जहाँ पे लव की बात की थी, यहाँ पे फिर से एक पिंक कलर दिख रहा है. तो आई फील इट्स अबाउट लव. आप बहुत लव देने वाले हो दूसरे लोगों को, ठीक है, प्यार देने वाले हो. और उसके साथ साथ आप बहुत सारे लोग इसमें बहुत मेच्योर्ड और बहुत ज़्यादा बहुत बुक रीड करते हो, वैसे टाइप के लोग भी आ रहे हो. बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन, आप एजुकेशन योर एजुकेशन बहुत ज़्यादा होगा. आप एजुकेशन बहुत आपको मैटर करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपने लाइफ में. लेकिन एक बात याद रखिए कि लेट गो ऑफ द एक्सपेक्टेशंस एंड बी यू. ओके, डोंट वरी. आपका वरी इतना ना हो कि आप खुश ना रहें, ठीक है. ये बात यहाँ पे आई है. यस, हीरोफेंट, हायर लर्निंग. हीरोफेंट इज़ अबाउट स्पिरिचुअल लर्निंग. आप शायद स्पिरिचुअलिटी में और पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो. यहाँ पे भी लर्निंग आ रहा है, टीचिंग एंड लर्निंग. यस, आप लर्न भी करोगे, उसके साथ साथ दूसरे लोगों को टीच भी करोगे. यस, म्यूज़िक के साथ साथ यहाँ पे टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं. आई फील लाइक दैट यू आर गोना गो विद दैट ऑल्सो.
और शायद आप दूसरे लोगों को हैप्पीनेस सिखाओगे, हैप्पी लिविंग के बारे में सिखाओगे, जहाँ पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाओगे लोगों को। शायद वो भी हो सकता है आपका लाइफ पर्पस, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे अपना ड्रीम लाइफ। आई फील लाइक दैट, सो यस, समथिंग लाइक दैट, शायद यही होगा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और या द जजमेंट, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पे। देखिए सपोर्ट, आई फील लाइक दैट आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो या ये बात याद रखें, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आप कर रहे हो, आपका लाइफ पर्पस आपको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहा है, तो आप और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हीरोफैंट बोलने से बहुत ही स्पिरिचुअल आप हाई जाने वाले हो। आप दूसरे लोगों को गाइड करोगे, आप दूसरे लोगों को नॉलेज दोगे। तो येस, यू आर मेंट, आई थिंक यू विल बी स्पीकिंग अबाउट हैप्पी लाइफ, कैसे हैप्पी लाइफ जीनी उसके बारे में शायद आप कहने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है आपका लाइफ पर्पस, ठीक है। एंड शायद आप म्यूज़िक से आप दूसरे लोगों को खुश रख करते हो, उनके दिल खोलते हो, समथिंग लाइक दैट। म्यूजिक इज़ ऑल्सो हियर, ओके। सो या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल्सो हियर। तो आई फील दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड म्यूजिक एंड हायर लर्निंग, ये तीन हो सकता है आपका पर्पस, लाइफ पर्पस। और आप खुश रहने वाले, तो आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना, हैप्पीनेस, ओके, लव, सब कुछ प्यार से करोगे आप, ओके। तो या, दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 5। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय। जिन्होंने भी एमेथिस्ट चुना, आई फील यू आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल। देखते हैं आपके लिए क्या आया, आपका लाइफ पर्पस क्या है। यस, लुक एट द स्पिरिचुअल टीचर ही आया आपके लिए भी। सो या, सो मुझे लगता है यू हील विथ योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स। या तो या, आप लोग दूसरे लोगों को लाइट देने के लिए बने हो, दूसरे लोगों को मोटिवेट करोगे, उनकी स्पिरिचुअलिटी में आप दूसरे लोगों को हेल्प करोगे। आप मेडिटेशन, योगा, मुझे वो सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपका सेमिनार क्लास होगा जहाँ पे आप अपने हायर पावर से मिलने के लिए दूसरे लोगों को गाइड करोगे। आई फील लाइक दैट यू विल बी स्पिरिचुअल टीचर, यानी कि आप भी साइकिक हो सकते हो, जहाँ पे आपका थर्ड आई अवेक है और आप सच्चाई देखते हो। आप एंजल्स के साथ शायद वर्क कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो या, दैट्स व्हाट इज़ कमिंग। और उसके बाद यहाँ पे आया है आर्टिस्ट, ओके, आर्टिस्ट। तो शायद आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो, या फिर हाँ, आप ये दो स्पिरिचुअल आर्टिस्ट भी हो सकते हो, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड स्टफ ड्रॉ करते हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। वो भी हो सकता है। या फिर आप सिर्फ एक आर्टिस्ट हो सकते हो, जहाँ पे आप आर्टिस्ट बहुत टाइप, पेंटिंग, ड्राइंग, एनीथिंग लाइक दैट आर्टिस्ट हो सकते हो आप लोग उसमें शाइन करोगे। लेकिन बहुत स्पिरिचुअल भी पीपल होंगे आप लोग। आपका मेन पर्पस स्पिरिचुअलिटी होगा, प्यार देना होगा लोगों को, और आप गाइडेड हो, आपका हर स्टेप गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। आप बहुत क्रिएटिव पीपल भी हो सकते हो, शायद आर्ट, ये स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ क्रिएटिव करते हो, ऐसा भी हो सकता है। टेरो कार्ड्स भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। आप टेरो पढ़ना चाहते हो, उसमें कुछ करना चाहते हो, और उसमें कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, या फिर आप ड्राइंग, पेंटिंग, सब दिखाई दे रहा है। आर्टिस्ट, वेरी क्रिएटिव पीपल, कुछ भी हो सकती है आपकी अभी जो भी क्रिएटिविटी होती है ना, उसमें आप बहुत शाइन करने वाले हो। और आप बहुत गाइडेड होंगे डिवाइन के साथ, बिकॉज आप स्पिरिचुअल हो, तो यू मेंट टू बी स्पिरिचुअल। और यहाँ पे देखिए डिवाइन हीलिंग आया है, तो यू आर हीलर्स ऑल्सो। तो ये स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है, तो रेकी हीलिंग, वैसे ऑल टुगेदर वो स्पिरिचुअलिटी का जो भी स्टफ़ है वो यहाँ पे आया है मेथिस्टो। और वो आप बहुत क्रिएटिव पीपल भी हो, उसके साथ साथ आप बहुत क्रिएटिव हो, राइट। तो यू वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल। और आप बहुत सेंसिटिव भी हो, आप दूसरे लोगों की एनर्जीज लेते हो, वो भी हो सकता है यहाँ पे। और आपको पता है कि कौन सही है, कौन गलत है, यू नो दैट कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन लोग आपके लिए बुरे हैं। तो एज अ आर्टिस्ट यू विल शाइन, एज अ स्पिरिचुअल टीचर यू विल शाइन। तो थोड़े लोग स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, थोड़े लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, थोड़े लोग हीलर्स हो सकते हैं। इस ग्रुप में ग्रुप में सब एक मिक्स हो गया है। और मुझे लग रहा है कि आप शायद डॉक्टर्स, हीट नर्सेस, वो भी हो सकते हो जो लोगों को हील करता है। वैसे टाइप ऑफ हीलिंग भी आ रही है मुझे यहाँ पे। और क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव पीपल हो आप लोग। आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं मुझे लग रहा है। आप ही स्पिरिचुअलिटी में भी हो, हीलिंग में भी हो, आप आर्टिस्ट भी हो, आप क्रिएटिव भी हो, तो बहुत सारा। यस, आपके पास वो देखिए, आपके पास वो गिफ्ट्स है, साइकिक एबिलिटीज़ है, आपका थर्ड आई ओपन है मुझे लग रहा है। आप सच्चाई देखते हो, आपके अंदर वो पीस है, आप बहुत गाइडेड हो, बहुत गाइडेड पीपल हो आप लोग। और जो भी है, जो भी गिफ्ट्स है, आप दूसरे लोगों की मदद करोगे इस गिफ्ट से, मुझे लग रहा है। आपका लाइफ पर्पस वही है, दूसरे लोगों को गाइडेंस देना। किसी भी बात में आप दूसरे लोगों को गाइडेंस दोगे, दूसरे लोगों को हील करोगे आप लोग। और यस, लुक एट दिस,
प्रॉस्पेरिटी, तो मुझे लग रहा है कि आपका ये जो है ये जो भी लाइफ पर्पस है वो आपको प्रॉस्परस करेगा। और मुझे लगता है यहाँ पे फ्रॉग्स आया है। फ्रॉग्स कैसे हैं? फ्रॉग्स हॉप 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 करके चलते हैं ना, ऐसे कूदते हैं, तो वो लोग ऐसे माना जाता है कि वो लोग नेगेटिव एनर्जी से पीछा छुड़ा के सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो आप भी वही हो। आप नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में, आप उस नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओगे, तो आप लोगों को भी उस पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करने के लिए यू विल गिव गाइडेंस टू अदर पीपल टू बिलीव इन पॉजिटिविटी। पॉजिटिव आप बहुत पॉजिटिव हो, आप दूसरे लोगों को भी बहुत पॉजिटिव बनाओगे। दूसरे लोगों के वो नेगेटिव फेस से आप अपने गिफ्ट्स यूज़ करके, अपनी साइकिक एबिलिटी, आपके पास बहुत साइकिक एबिलिटी आई मुझे वो थर्ड आई, यू कैन सी थिंग्स, यू कैन वो जो एक आप फ्यूचर देख सकते हो। थोड़े लोग वो भी है, मुझे लग रहा है कि आप फ्यूचर देख सकते हो थोड़ा बहुत। कभी कभी आपको ड्रीम्स में आपको गाइडेंस मिल जाता है, वो भी है। आप दूसरे लोगों की बहुत मदद करोगे उसमें, क्योंकि आपके पास वो एक गिफ्ट है। तो यूज़ दैट गिफ्ट वाइजली, ओके। और शायद आपका लाइफ पर्पस वही होगा, उस गिफ्ट्स को अनलीश करना, और दूसरे लोगों को उनके नेगेटिविटी से बाहर निकाल के उनको पॉजिटिव एनर्जी देना, और वो आपको बहुत प्रॉस्परस करेगा आपके लाइफ में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे उसके लिए। आई फील लाइक दैट। और मुझे लगता है कि आपका आर्ट भी बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होगा। आपका आर्ट बहुत ज़्यादा, शायद आप ऐसे आर्टिस्ट हैं जहाँ पे बहुत सारे भगवान को बनाते हैं, वो आर्टिस्ट टाइप होता है जो बहुत स्पिरिचुअली वैसे टाइप के आर्टिस्ट दिखाई दे रहे हो आप मुझे। और मुझे लग रहा है कि यू आर मेंट टू शाइन, दैट्स द थिंग। यहाँ पे देखिए टावर आया है और 2 ऑफ कप्स आया है। तो यस, जब टावर बोलने से दूसरे लोगों का फेस होता है जहाँ पे वो लोग अपने लोस में, और आप अपने उनके लोस में से आप उनके हाइस तक लेके जाओगे दूसरे लोगों को। वो जब ऐसे फेस में होंगे जहाँ पे वो उनको पता नहीं है कि क्या करना है आपके लाइफ में, और आप उन लोगों को उसमें से उठा के उन लोगों को एक नई ज़िंदगी दोगे, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, जहाँ पे उनको लव मिलेगा, प्यार मिलेगा। वो लोग अपने करियर में कुछ कर रहे होंगे, तो वो एक बैलेंस लेके आओगे आप दूसरे लोगों के लाइफ में। 2 नंबर क्या बैलेंस की बात करता है। तो उनके वो टावर मोमेंट के बाद जब वो लोग बहुत लोज में होंगे, आप उनको हाइज में कि वो नेगेटिव एनर्जी से वो पॉजिटिविटी तक लेके जाओगे आप लोग। और मुझे लगता है कि आपने भी अपने लाइफ में एक ऐसे यू मे बी, शायद आप लोग भी उस टावर मोमेंट में हो जहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके लाइफ में। अभी शायद आप अपने गिफ्ट्स को अनलीश कर रहे हो, यानी कि आप अपने गिफ्ट्स को देख रहे हो कि आपके पास वो साइकिक एबिलिटीज़ है, आप एक आर्टिस्ट हो, या फिर आपके अंदर वो एक वो एक क्रिएटिव साइड है, आप शायद अभी पहचान रहे हो, और वो आपको और प्रॉस्परस करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो आप दूसरे लोगों को गाइडेंस दोगे, मोटिवेशन दोगे, इंस्पिरेशन दोगे, स्पिरिचुअल बनाओगे दूसरे लोगों को, उनकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराओगे, उनको हील करोगे। बहुत सारा इस पाइल में बहुत सारे लोग बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट लोग देख रहे थे। आप जैसे लेना है वैसे लीजिए आप लोग। बट एक चीज़ कॉमन है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, आप बहुत डिवाइनली गाइडेड पीपल हो, आपको एक एक स्टेप में डिवाइन गाइड कर रहा है। सो दैट्स फॉर श्योर, ओके। तो या शायद आप दूसरे लोगों को एक साथ मिलाओगे, को रिलेशनशिप में एक साथ मिलाओगे, दूसरे लोगों को ज्ञान दोगे। आप बहुत ही ज्ञानी हो, आप बहुत सारा बुक्स रीड करते हो, तो यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज इनसाइड यू। आप दूसरे लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हो, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं जो दूसरे लोगों को नहीं मिलते हैं, राइट। तो या सो आप बहुत ऊँचे दिखते हो, आगे की दिखते हो, जो लोग देख नहीं पाते, वैसे टाइप का एक क्वालिटी भी है। और आप का लाइफ पर्पस भी वही है, दूसरे लोगों को वो दिखाना जो जो आप देख रहे हो जो नॉर्मल इंसान है वो नहीं देख पाएगा जो आप देखते हो। तो आप लोग उन लोगों को वो दिखाओगे, उनके लाइफ को कैसे वो बेटर कर सकते हैं। सो यू विल बी दैट काइंड ऑफ पीपल, योर लाइफ पर्पस रिलेट्स विद दैट, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 6। बाय बाय। इन्होंने भी ग्रुप 7 सेलेनाइट चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं एक्स्ट्रा। तो क्रिस्टल्स, ओके, तो शायद आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हो, आप क्रिस्टल से हीलिंग करते हो एनर्जी, शायद आप कनेक्ट करते हो क्रिस्टल से। तो आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप क्रिस्टल से फ्यूचर बोलते, क्रिस्टल्स आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। क्रिस्टल्स पे आप क्रिस्टल्स को आप बहुत मानते हो, शायद आप क्या क्रिस्टल, समथिंग रिलेटेड टू क्रिस्टल्स इज़ कमिंग। शायद आपके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। यस, सेंसिटिविटी, तो आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, आप दूसरी एनर्जी से सेंसिटिव हो सकते हो। और मुझे लगता है कि आप ऐसे लोगों को हेल्प करोगे जो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको पता है कि आपने शायद क्रिस्टल से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि आप दूसरे लोगों की
दूसरे लोगों को उसमें उसकी मदद करोगे। जो लोग बहुत सेंसिटिव है, शायद बच्चों को आप मदद करोगे, उनको हीलिंग एनर्जी दोगे शायद, यू नो। सो जेम स्टोन से आप कनेक्ट करते हो, शायद आप जेम स्टोन्स का कुछ बिजनेस कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है आपका लाइफ पर्पस। या ट्रस्ट करना ज़रूरी है, तो अपने आपका जो भी लाइफ पर्पस है, आप जो भी करना चाहते हो, बस भगवान अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट करें। आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सेंसिटिव भी हो। तो याद रखो, जब आपको लेट गो करने की ज़रूरत है कोई भी चीज़, शायद दूसरे लोगों की एनर्जीज़ आपको बहुत भारी बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देती है, तो आपको जब लेट गो करना होता है तब आप लेट गो भी कीजिए और अपने आप को रिचार्ज कीजिए, टाइम लीजिए अपने लिए, ठीक है। ओके, उसके हिसाब से थोड़ा टाइम लीजिए। तो या क्रिस्टल, समथिंग रिलेटेड टू क्रिस्टल्स इज़ कमिंग स्ट्रॉन्ग। शायद आप एंजल से कनेक्ट करते हो क्रिस्टल्स थ्रू। यहाँ पे क्रिस्टल बॉल लग रहा है, तो शायद आप वैसे साइकिक हो सकते हो जो क्रिस्टल बॉल्स यूज़ करते हैं, उसमें से फॉर्च्यून बोलते हैं, फॉर्च्यून टेलिंग होता है क्रिस्टल्स बॉल सम। बट आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो या समथिंग लाइक रिलेटेड टू दैट, क्रिस्टल वाइब, प्रोटेक्शन। आप दूसरे लोगों की को प्रोटेक्ट करते हो क्रिस्टल से, उनको इन्फॉर्मेशन देते हो क्रिस्टल्स के बारे में बहुत सारे, शायद या क्रिस्टल का बिजनेस वो हो सकता है आपका लाइफ पर्पस। शायद आपने शुरू नहीं किया होगा। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है वो क्रिस्टल्स के बारे में। यहाँ पे सेलेनाइट भी प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, तो मे बी यू आर प्रोटेक्टिंग अदर पीपल्स एनर्जीज ना, उसमें आप मदद करते हो। और यहाँ पे देखिए दो चीज़ कॉमन है, यहाँ पे मैजिक आया है, मैजिक मैनिफेस्टिंग एंड ड्रैगन फ्लाई मैजिक, यानी कि तो मुझे लगता है कि आपके अंदर वो एक स्पार्क है, वो एक मैजिक है। आप मैनिफेस्ट, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही बड़े मैनिफेस्टर्स हो। आप आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, आपको बहुत इंटरनल गाइडेंस मिलता है, आप बहुत कनेक्टेड हो डिवाइन से, वो लग रहा है मुझे यहाँ पे। आप जेम स्टोन से कनेक्टेड हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे। और आपको जो चाहिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके अंदर वो मैजिक है। आप दूसरे लोगों की मदद करोगे उनके ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने में, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरे लोगों को आप भरोसा दोगे कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ बिजनेस हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। शायद आपके अंदर एक कॉलिंग हो सकती है, शायद अभी आप ये नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर आपको जेम स्टोन्स बहुत पसंद है, आप उसकी एनर्जीज़ पे आप कनेक्ट करते हो, ऐसा हो सकता है। और ड्रैगन फ्लाई भी मैजिक की बात करता है, तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो शायद। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है इस ग्रुप वाले लोगों को पता, शायद थोड़े लोगों को पता भी नहीं हुआ कि आपके अंदर वो एक डिवाइन गाइडेंस है, जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। आप शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अच्छे होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बस यहाँ पे जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में, आपको फोकस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, उस पर डिज़ायर, उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। शायद आप लोग ट्रस्ट उतना नहीं करते, तो यहाँ पे ये एक लाइफ पर्पस बताता है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको हायर पावर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको एंजल्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट, बिलीव इन गॉड, वॉट एवर एंटिटी यू बिलीव इन, ओके। और आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए बने हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे। दो आई एम्ब्रेस माई ट्रांसफॉर्मेशन, आई करेजियसली लेट गो ऑफ द पास्ट, द मैजिक ऑफ नेचर इज़ इन मी, आई एम ब्रिलियंट एंड आई एम ब्लेस्ड। तो यू आर ब्लेस्ड पीपल, तो आपका लाइफ पर्पस, आप ब्लेस्ड हो। मुझे लगता है बचपन से ही आप शायद आपके अंदर वो एक गाइडेंस आती होगी क्या करना है आपको नेक्स्ट, इसलिए आप बहुत सेंसिटिव हो। आप दूसरे लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो, आपको पता है कि कौन ट्रस्टेबल है, कौन ट्रस्टेबल नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो यू आर गोइंग टू हेल्प पीपल। आप दूसरे लोगों को इसलिए हेल्प कर सकते हो उनके लाइफ में, उनको बता सकते हो कि आपको क्या करना है। आप यू कैन गिव गाइडेंस टू अदर पीपल, आई फील लाइक दैट। उनको उनके मैनिफेस्टेशन में आप उनकी मदद कर सकते हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और क्या आ रहा है, यस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स टू एस ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में भी आपको बहुत हार्ट ब्रेक मिला है, लेकिन फाइनली यू आर रिकवरिंग, और आप अपने लाइफ में न्यू लव एम्ब्रेस कर रहे हो। तो वैसे ही आप दूसरे लोगों को भी उस एक पीरियड में, जब वो लोग हार्ट ब्रेक होके बैठे हैं, जब वो लोग बहुत डाउन पीरियड है, आप उनको प्यार सिखाओगे। आप दूसरे लोगों को ज़िंदगी में उनको लव गाइडेंस दोगे, लव गाइडेंस दोगे आप, शायद यस, लव गाइडेंस, उनको ट्रस्ट करना सिखाओगे, उनको प्यार करना सिखाओगे, उनको सेल्फ लव के बारे में सिखाओगे। शायद आप वो हो जो सेल्फ लव के बारे में बहुत लिखते हैं, लोगों को इंस्पायर करोगे आप। आपके अंदर वो मैजिक है, आप यू आर गोइंग टू स्प्रेड दैट मैजिक टू द वर्ल्ड, यू आर मेंट टू हैव दैट। आप दूसरे लोगों के लिए ब्लेसिंग हो, मुझे लग रहा है। शायद बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं हुआ कि आपके अंदर वो यूनिक कैपेबिलिटी है, बट आई फील लाइक कि आप लोग बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स बनोगे। आप कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें तो शायद आपके लिए बहुत पावरफुल होगा वो, मुझे लग रहा है यहाँ पे। आप अपने एनर्जीज़ को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हो, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ लॉट, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हो।
तो यस, आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से एस ऑफ कप्स की एनर्जी तक जा रहे हो, तो आपने भी अपने लाइफ में बहुत सहा होगा, तो शायद आप वो एक्सपीरियंस शेयर करोगे दूसरे लोगों से, और उनके जब वो डाउन फेस में होंगे तब आप उनको उनकी लाइफ में वो प्यार, प्यार का भरोसा होता है ना, जब अपना कप खुद फिल करना है, आप वो सिखाओगे उनको, लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये हो सकता है आपका लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस है लव स्प्रेड करना, टू स्प्रेड लव, टू स्प्रेड मैजिक, और लोगों को मैजिक में बिलीव करवाना, समथिंग लाइक दैट, वेरी मैजिकल अबाउट दिस पाइल। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 7. बाय बाय, टेक केयर.